मेरा है मन सुंदर। मैं नॉर्मल हो गई। अब मैं निहार जिससे अपने बच्चों से खुलकर मिल सकते, वो मुझे देख सकते, मेरी आवाज सुन सकते। मैं सबसे मिल के आती हूँ। लेकिन अभी कैसे मिलूं? अभी भी तो सबके ऊपर उस पाताल देवी का साया छाया है। अगर सबने मुझे देख लिया तो सब मिलकर मेरे खिलाफ हो सकते हैं। नहीं 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 नहीं। और वैसे भी इतने दिनों में किसी ने भी मुझे याद नहीं किया है। मुझे अपने परिवार से छुप के रहना होगा। मम्मी जुई, मेरा बच्चा कैसी हो? हाँ, कैसे हो आप दोनों? मम्मी आप कहाँ थे? आप हमसे क्यों नहीं मिले? सब घर में बोल रहे थे कि आप मर गए, लेकिन हम जानते थे आपको कुछ नहीं हुआ। तो फिर आप क्यों नहीं मिले? क्या आप हमसे नाराज हो मम्मी? नहीं बेटा, आपकी मम्मी अपनी प्यारी सी एंजल से कभी नाराज नहीं हो सकती। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं नहीं आ पाई। लेकिन फिर सबने क्यों कहा कि आप मर गए हो? हाँ मम्मी, आप पापा से क्यों छुप रहे हो? क्या आप पापा से हाइड एंड सीक खेल रहे हो? हाँ, मैं आपके पापा के साथ हाइड एंड सीक खेल रही हूँ। इनफैक्ट पूरी फैमिली के साथ हाइड एंड सीक खेल रही हूँ, और ट्रेजर हंट भी। आपकी मम्मी को सबसे छुपकर खजाना ढूंढना है। तो फिर मम्मी हम दोनों भी आपकी हेल्प करेंगे। हम भी खेलेंगे ये गेम। बिल्कुल खेलना, लेकिन उससे पहले आप दोनों को एक पिंकी प्रॉमिस करनी होगी। पिंकी प्रॉमिस? पर क्या प्रॉमिस करना होगा? यही कि आप दोनों अपनी मम्मी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे। हम जीत गए ना, तो हम तीनों को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, और फिर परिवार में सब ठीक हो जाएगा। ओके मम्मी। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। अब मेरी बच्ची मेरे साथ है। अब मैं ये जंग जीत के रहूंगी। मुझे कैसे भी करके आज वो पाताल देवी की मूर्ति को ढूंढना ही होगा। हो ना हो वो इसी घर में है, पर कहाँ? अरे यहाँ पे क्या कर रही हो तुम दोनों? चलो जाओ अपने कमरे में जाओ।
दादी प्लीज हमारे साथ खेलो ना, हमारे साथ कोई खेलता ही नहीं है। अरे ये कोई टाइम है खेलने का? अभी बताती हूँ। खेलने का टाइम है ये? भाग, चलो कमरे में जाओ, जाओ मैं कह रही हूँ। अरे मैं मारूंगी मैं। हमारे साथ खेलोगे कि नहीं? मैं मार दूंगी मैं। तुम दोनों को ना मैं कल देखती हूँ। पता नहीं शैतान होती जा रही। मम्मी आ जाओ, हमने दादी को भगा दिया। मम्मी हमने दादी को भगा दिया, अब आप आराम से खजाना ढूंढ लो। आज तो आप दोनों ने अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए दादी जी को परेशान किया, लेकिन आगे से कभी ऐसा मत करना, या फिर कभी उन्हें दुख भी मत पहुंचाना। वो हम सबसे बड़ी है ना। ओके मम्मी। मम्मी आप आराम से खजाना ढूंढ लो, हमने पता कर लिया है कि सब अपने रूम में सो रहे हैं। आप दोनों भी जाकर के अपने रूम में सो जाइए, ठीक है? यहाँ से मम्मी अकेली ही ये गेम फिनिश करेगी। ओके मम्मी। गुड नाइट। अब मुझे हर कमरे में जाकर के उस पाताल देवी की मूर्ति को ढूंढना होगा। हाँ निहार जी, आपके रुचिता बहुत जल्द आपके पास आएंगी। हर जगह ढूंढ लिया, हर कमरे में देख लिया, कहीं भी नहीं मिली मुझे मूर्ति। मैं क्या करूं काटू जी, कहाँ ढूंढूं? मैं तो भूल ही गई, कुछ दिन पहले दादी जी ने मुझे हल्दी वाले चावल दिए थे और बोला था कि मैं रूही जूही के तकिए के नीचे रख दूं ताकि उन्हें कोई बुरा सपना ना आए। मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। अभी जाके रख देती हूँ। बुरे सपने से भी दूर रहेंगे दोनों और बुरी शक्तियों से भी। गुड़िया तो चल के नहीं आ रही।
हल्दी वाले चावल काले कैसे पड़ गए? उस गुड़िया में तो पाताल देवी का साया है, और वो चावल के ऊपर से गुजरे तो चावल काले पड़ गए। मतलब अगर मैं हर कमरे के बाहर इस चावल से रेखा बना दूं, तो उस पाताल देवी का वास जहां भी होगा वहां चावल काले पड़ जाएंगे। पानी लाना तो भूल ही गई, ले आती हूँ। इसका मतलब पाताल देवी की मूर्ति अंदर है, लेकिन मैंने अभी तो देखा था, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। एक बार फिर से जाके देखती हूँ। कहाँ रखी है मूर्ति? मिल ही नहीं रही है। काला बैग? ये तो अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं। इसमें तो लॉक लगा है। इनको कब बहुत देर डालती हूँ। हाँ, तो नहीं खुल रहा। और क्या हो सकता है? इस वक्त घर में सब मतलबी हो गए। क्या पता दिशा ने अपना ही बहुत देर डाला हो। हाँ। ये मूर्ति दिशा के पास कैसे है? बस ऐसे ही एक रात को उस मूर्ति को बेच दूंगी मैं, उसके अच्छे पैसे मिल जाए बस, फिर तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा लग रहा है कोई मूर्ति के पास पहुंचा है, मुझे पता लगाना होगा। ये डॉल इस सीढ़ियों पे क्या कर रही? जल्दी से मुझे अंदर लेकर चलो।
हे भगवान, मुझे ये मूर्ति विसर्जित करनी होगी, तो तभी इस घर में रह रहे बुराई का नाश होगा। हाँ, मुझे ये विसर्जित करनी होगी। हे भगवान, ये मूर्ति इतनी गर्म है। मूर्ति तो हिल भी नहीं रही मुझसे। जल्दी चलो। मैं कैसे उठाऊं इस मूर्ति को? प्लीज मेरी मदद कीजिए खाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं क्या करूं? जैसे ही सूरज की किरण मूर्ति पे पड़ी, मूर्ति हिलने लगी। अलमारी खोलो। मूर्ति, कोई तो आया था यहाँ, किसी ने तो मूर्ति छेड़ी है, पर कौन था? सूरज की रोशनी जैसे ही उस मूर्ति पर पड़ी, उसकी शक्ति कमजोर होने लगी, वो हिलने लगी। इसका मतलब अब मुझे जो भी करना है दिन के उजाले में करना होगा। जब धूप की तेज रोशनी घर के अंदर आएगी, तभी वो मूर्ति वहां से हटेगी, वरना अंधेरे में तो उस मूर्ति को हिलाना नामुमकिन है। मूर्ति को सुरुचिता के अलावा और कौन छुएगा? सब तो मेरे वश में है। कहीं रुचिता जिंदा तो नहीं? कल किसी भी हाल में मैं उस पाताल देवी की मूर्ति का विसर्जन करके रहूंगी। मैं सब जलाकर राख कर दूंगा। रुचिता की हर याद को मिटा दूंगा मैं। अगर रिश्ते जिंदा हो तो यादें फिर से बन जाती, इसलिए आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस मूर्ति का विसर्जन करके रहूंगी। चले जाओ वरना पूरा घर जला दूंगा मैं। भागो यहाँ से।
जूही, हमें मम्मी को बुलाना ही होगा, वो ही हमारी हेल्प कर सकती है। नहीं रूही, हमने तो मम्मी से पिंकी प्रॉमिस किया था ना, हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। जब भी मम्मी रिजल्ट जीत जाएगी ना, तभी सब कुछ सही हो जाएगा। तब तक हमें चुप ही रहना होगा। तो मेरा शक सही निकला, रुचिता जिंदा है। अब तो ऐसा खेल खेलूंगी जिससे मजबूरन रुचिता को सबके सामने आना ही पड़ेगा। आज मेरी मूर्ति की स्थापना में कोई बाधा नहीं आएगी। जो बीच में आया उसका सर्वनाश होगा। अगर रिश्ते जिंदा हो तो यादें फिर से बन जाती, इसलिए आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस मूर्ति का विसर्जन करके रहूंगी। तेरा है मन सुंदर। भगवान, निहारिशी उस पूरे साये में आके हमारी सारी यादें जलाती। लेकिन मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। अगर रिश्ते जिंदा हो तो यादें फिर से बन जाती, इसलिए आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस मूर्ति का विसर्जन करके रहूंगी। मैंने तुम सबको इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि आज रात इस घर में पाताल देवी की स्थापना होगी और मेरी स्थापना इस घर में होने से पहले तुम में से किसी एक की बलि चढ़ेगी। निहार जी, मैंने तुम सबको इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि आज रात इस घर में पाताल देवी की स्थापना होगी और मेरी स्थापना इस घर में होने से पहले तुम में से किसी एक की बलि चढ़ेगी। निहार जी,